नमस्ते भारत। जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट हुआ, उससे भारत में क्या क्या बदला, आज इस पर हम चर्चा करेंगे। जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट होने से पहले लगभग हम सोशल मीडिया पे कुछ ऐसा देखते थे, कई सारे अंधभक्त ऐसे कर रहे होते हैं वहां पे। ये भी एक अंधभक्त का बच्चा है किसी का, है ना। रुक जा बेटे। हाँ, तो देखो, आपको लग रहा होगा शुरुआत में मैंने बुरा बोला। देखो, हम ना सरकार की भक्ति करेंगे तो हमारा काम नहीं बनेगा। हम देश के अच्छे नागरिक जब ही कहलाएंगे जब हम सरकार से प्रश्न पूछेंगे, अकाउंटेबिलिटी लेंगे, जवाबदेही मांगेंगे। वो डेमोक्रेटिक कंट्री है भैया भारत। इस डेमोक्रेटिक कंट्री में हमें जवाबदेही मांगनी पड़ेगी सरकार से कि आपने हमारे लिए क्या किया। उसके गुणगान गाना जरूरी नहीं है। हाँ, जब वो बहुत अच्छा काम कर दे हमारे लिए तो हम गुणगान भी गा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए आप, सीजेपी प्रोटेस्ट हुआ तो वो हुआ क्यों, थोड़ी सी बेसिक डिटेल्स बताता हूं। नीट का पेपर होता है, जिस नीट के पेपर से डॉक्टर्स बनते हैं। गवर्नमेंट कॉलेज में बच्चों के एडमिशन होते हैं एमबीबीएस की डिग्री के लिए, बीएमएस, बीएचएमएस और बीडीएस की डिग्री के लिए। बीडीएस दांतों का डॉक्टर होता है, एमबीबीएस आप सब जानते ही हो। और हुआ क्या, ये नीट का पेपर जो है लीक हो गया, तो रीनीट की डेट आई। ऐसे करके बहुत सारे पेपर लीक हो रहे थे, जिसकी वजह से युवा परेशान हो रहा था। कॉकरोच जनता पार्टी बन चुकी थी सीजेपी, तो वही पार्टी ने क्या किया, धरना प्रदर्शन स्टार्ट किया। फिर कुछ दिनों बाद सोनम वांगचुक ने उस प्रोटेस्ट को ज्वाइन किया। ज्वाइन करने के बाद उन्होंने भूख हड़ताल चालू कर दी, क्योंकि सरकार सुन नहीं रही थी। भूख हड़ताल के बाद 20 दिन हो गए, लगभग 20 दिन तक उन्हें वहीं प्रोटेस्ट में ज्वाइन करके रखा। उसके बाद पुलिस के कुछ मेंबर्स उन्हें उठा के ले जाते हैं। उसके बाद भीड़ में गुस्सा आ जाता है, आक्रोश आ जाता है, भारत के लोगों में आक्रोश आ जाता है, जिसकी वजह से जंतर मंतर पर और बहुत सारे लोग जमा होने लग गए। तो इसी तरीके से प्रोटेस्ट बढ़ता रहा। 26-27 दिन हो गए, लगभग पूरा महीना हो गया, तब जाके सरकार ने बात मानी, एजुकेशन मिनिस्टर ने रिजाइन दिया। ये सब आपको भी पता होगा, क्योंकि देश में ये मुद्दा बहुत बड़ा चला और मैंने भी कई सारी इस पे वीडियोस बनाई। इसके अलावा अब देखो, ये तो जैन जी की बात रही। जैन जी ने जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट किया, प्रयागराज में हुआ, बिहार में हुआ, उत्तर प्रदेश में लखनऊ में हुआ, अलग अलग जगह में हुआ, पूरे देश भर में ये प्रोटेस्ट होता रहा। जैन जी के बाद की जो जनरेशन है, जैन अल्फा, भाई साहब, ये जैन अल्फा जनरेशन तो और ज्यादा खतरनाक है। हमसे इसने क्या सीखा, यही मजेदार वाली बात है। इन्हें पता है कि पूरा एजुकेशन सिस्टम करप्ट है। जहां ये स्कूल्स में पढ़ते हैं, सरकारी स्कूलों में, वहां दलिया की क्वालिटी भी ठीक नहीं मिलती है। पानी भर जाता है, भैंस गोबर कर रही है, कचरा पड़ा रहता है स्कूल के बगल में। इन्हीं चीजों से तंग आके देखो वहां का युवा कैसे प्रोटेस्ट कर रहा है। ये देखो, भीमराव अम्बेडकर की मूर्तियां ले जाके छोटे छोटे बच्चे प्रोटेस्ट पे निकले हैं, अपनी हक की आवाज को उठाने के लिए, अपने हक को मांगने के लिए। राइट टू एजुकेशन, बेसिक एजुकेशन को मांगने के लिए ये हैं। ये देखो, फतेहपुर के कुछ स्कूल के बच्चे हैं, ये भी धरने पर बैठे हैं। तो आप देख रहे होंगे किस तरीके से छोटे छोटे बच्चे बच्चियां अपने मुद्दों को आगे लेकर आ रही हैं। एजुकेशन से रिलेटेड सुधार चाहिए। किसी के स्कूल में पंखे खराब हैं, किसी के स्कूल में पानी नहीं आता साफ, किसी के स्कूल में कोई प्रॉब्लम है, तो सब लोग भीड़ में एकदम एकत्रित होकर यूनिटी बना के अपनी आवाज को उठा रहे हैं और सरकार से कह रहे हैं कि सालो तुम सब इतने दिनों से क्या कर रहे थे, हमारा काम क्यों नहीं किया। ये वाला वीडियो देख रहे हो, ये होता है प्रोटेस्ट करने से। हमारी जो आने वाली जनरेशन है वो काफी कुछ सीखी है, वो अकाउंटेबिलिटी मांगना सीखी है, जवाबदेही। और जब तक आप जवाबदेही नहीं मांगोगे तब तक आप भारत का निर्माण नहीं कर सकते, क्योंकि नेताओं को लगता है कि साला हम तो पैसे खाएंगे, खूब बैठेंगे, जनता को कोई फर्क ही नहीं पड़ता, ये तो हमसे क्वेश्चन ही नहीं पूछते। तो यहाँ पे आप बड़े ध्यान से देखो, ये प्राइवेट स्कूल का वीडियो है, यहाँ पे देख सकते हो आप। अगर तुम बताओ तुम खा सकते हो कीड़ा वाला खाना तो हम भी खा सकते हैं। फिर अगर कोई टीचर खा सकता है कीड़े वाला खाना तो मैं भी खा लूंगा। बच्चा कह रहा है इसकी प्लेट में खाने में कीड़ा निकल आया, तो सारे लोग इकट्ठे होके ये आगे कह रहे हैं अगर आप लोग कीड़ा वाला खाना खा लोगे तो मैं भी खा लूंगा। तो इस तरीके से यूनिटी में देखो किस तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अब ये अगर प्रोटेस्ट करेंगे तभी तो इनकी खाने में सुधार आएगा, तभी तो ये हाइजीन खाना खा पाएंगे, जो साफ सुथरा खाना होगा, इनकी मैस में सुधार आएगा। समझ रहे हो ना आप। अब यहाँ पे देखो, ये क्या आप लोग भी हमें मारेंगे? हम लोग यहाँ पे यूनिवर्सिटी पे सपोर्ट कर रहे हैं तो, क्योंकि जंतर मंतर पे भी तो मारा जा रहा है। छोटे छोटे बच्चे आप नहीं जैन अल्फा मारेंगे? पूछ रही हैं आप नहीं मारोगी मैम अगर हम प्रोटेस्ट करेंगे तो। इसके अलावा ये वाली वीडियो देखो, जो कि बहुत ही ज्यादा प्यारी वीडियो लगी मुझे सोशल मीडिया पे, देखना। हेलो फेलो कॉकरोचेस, आज हम आपको बताएंगे कि हमारे घर के बाहर जो रोड है उसकी कंडीशन कैसी है। आप देख सकते हैं थोड़ी सी बारिश में ये हाल है।
चारों मिलके कितना टैक्स देते हैं, 5 लाख से टैक्स ऊपर भरने की मान बात बता रही लीजिए। है। और तो भी ये कंडीशन है इस रोड की। ज्यादा थोड़ी की सी बारिश condition। में तो ये हाल है, जब ज्यादा बारिश होती है तब लोग इस किनारे से उस किनारे तक नहीं आ सकते। हमने बोल रही है कि हमारे घर में सब लोग टैक्स भरते हैं, उसके बाद भी रोड की ये कंडीशन है, और अगर थोड़ा पानी और पड़ जाए तो एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक आने में बड़ी दिक्कत होती है। ये वीडियो देख रहे हो आप, ये वाली वीडियो देखो। देखो ये रास्ता है, ये का हमारे वहाँ का प्रधान जो है पुली का गेंडा खाली भर रहा भाई, है भाई, कि भाई। रास्ते को बिल्कुल नहीं देख बच्चा है रहा तू है। यार। गाड़ी वालों ने बम दिए इस रास्ते की कि देखा नहीं जा रहा है कि रास्ता। स्कूल जाने तक का रास्ता देख रहे होंगे आप किस तरीके का है। तो बच्चे के अंदर एक गुस्सा है, ये एब्यूसिव वर्ड्स का इस्तेमाल कर रहा था, जिसकी वजह से हमने यहाँ पे बीप मारा है। तो आप समझ रहे होंगे कहीं ना कहीं ये है जैन अल्फा। जैन अल्फा यानी कि हमसे आगे आने वाली जनरेशन, और हम तो जैन जीज हैं भाई। तो ये कहीं ना कहीं एक मैसेज पहुंचा है इन लोगों को तक कि भाई तुम भी आवाज उठा सकते हो, फोन का जो है सही इस्तेमाल कर सकते हो। सोशल मीडिया अगर किसी को बना सकता है, जैसे कि भाजपा वाले का जो आईटी सेल है ना, वो एकदम तगड़ा काम करता है, तो भाई सोशल मीडिया आपको बिगाड़ भी सकता है अगर आप ईमानदारी से काम नहीं करोगे तो। ये देखो, जब सीजेपी प्रोटेस्ट चल रहा था, बच्चों के हित के लिए प्रोटेस्ट था, तब देखो क्या क्या हो रहा है किस तरीके की रील आ रही थी। नीट के पेपर से अच्छा तो मेरी बेटी का डायपर है। करोड़ों का पेपर लीक हो सकता है लेकिन मेरी बेटी का डायपर नहीं। नो लीकेज प्रॉब्लम, फुल गारंटी। देख रहे हो डायपर की बात। अब यहाँ पे देखो आप दूसरा। यहाँ हर कदम कदम पे गवर्नमेंट बदले रंग। अच्छा, यहाँ तो प्रोटेस्ट भी करना है एक जंग। अच्छा। पेट्रोल से ज्यादा तो इथेनॉल है। स्टूडेंट्स गाना सुनो, उसका ध्यान मत दो ज्यादा। का नाम टेररिस्ट है। नदी भी बिक गई, हवा में टीयर गैस, गवर्नमेंट ही दल्ला। देश अंधेरा अंधेरा, बस बचा चाहे का ठेला। देश अंधेरा। अलग अलग तरीका, कॉमेडी में प्रोटेस्ट किया, डांस में प्रोटेस्ट किया, गानों में प्रोटेस्ट किया। इन लोगों को ध्यान से सुनना, बस ऐसे ही थोड़ा एंटरटेन के लिए काफी सारे लोगों ने रील बनाई। मोगली तुम पढ़े लिखे युवाओं को बेरोजगार रखो, मूर्ख तुम्हारे साथ है। मोगली तुम रेलवे बेच दो, एयरपोर्ट बेच दो, मूर्ख तुम्हारे साथ है। मूर्ख तुम्हारे साथ है। मोगली तुम गैस पेट्रोल दूध सब महंगा कर दो, मूर्ख तुम्हारे साथ है। मोगली तुम पेपर लीक करवा दो, मूर्ख तुम्हारे साथ है। मोगली तुम सवाल पूछने वालों को देशद्रोही घोषित कर दो, मूर्ख तुम्हारे साथ हैं। अब देखो बड़े ध्यान से सुनो। तो इस तरीके की कई सोशल मीडिया पर वीडियोस आती हैं। अब इन वीडियोस को ना डिलीट करवाया जा रहा है भाई साहब, कि सरकार को गरिया रहे हैं, सरकार के बारे में उल्टा सीधा बोल रहे हैं युवा, इन वीडियो को हटाओ, किसी का पेज हटाओ, किसी का इंस्टा आईडी हटाओ। क्या चल रहा है ये सब? बहुत सारों के तो पेज डिलीट कर दिए। अब भाई जैन अल्फा को भी देख लो थोड़ा सा, कैसे कैसे क्वेश्चंस कर रहे हैं। सत्ता से सवाल पूछना ही असली देशभक्ति है, और जो सवाल नहीं पूछने हैं वो देश के गद्दार हैं। छोटी सी बच्ची भी कह रही है सरकार से सवाल पूछना ही असली देशभक्ति है, क्योंकि उसमें देश के लिए सुधार होगा, आगे आने वाली पीढ़ी के लिए सुधार होगा। और जो सरकार से सवाल नहीं पूछते हैं वो होते हैं देश के गद्दार। पर अंधभक्त नहीं समझ रहे हैं, मोगली मोदी पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं। इधर ध्यान से देखो। सरकार से बस इतना सवाल है, बच्चों ने मांगा ही क्या था? बेहतर शिक्षा, निष्पक्ष परीक्षा और जवाबदेही, लेकिन मिला क्या? बेहतर शिक्षा, निष्पक्ष परीक्षा और जवाबदेही, यही तो बच्चा मांगता। आगे सुनो इसकी बात। लाठी, आंसू गैस और खामोशी, पानी की बोतल तक रोक दी, मेट्रो के रास्ते तक रोक दिए गए। मैं गया था प्रोटेस्ट में, 2 दिन रहा हूं मैं वहां पे। मैंने देखा जो खाना आ रहा था ना, पुलिस वालों की तरफ से नहीं आ रहा था, बाहर के लोग ऑर्डर कर रहे थे जंतर मंतर के बच्चों के लिए, जो वहां पे प्रोटेस्टर्स थे उनके लिए। अब उनका खाना पुलिस वाले क्या कर रहे हैं, जोमेटो वालों को लठ मार मार के भगा दे रहे हैं, उनका खाना छीन के कहीं दूसरी जगह डंप कर दे रहे हैं। तो यही चल रहा था। इस बच्चे ने, मेरे को लग रहा है कि बहुत बातें सही बोली है। भूखे प्यासे बच्चों की आवाज दबाए चले थे, पर सवाल आज भी वहीं खड़े। पूछना चाहता हूँ, सुनो। कुर्सी बचानी थी या भविष्य? सत्ता चलानी थी या संवेदना? अब ऐसे प्रश्न करोगे ना, तभी सरकार की कान आंख नाक खुलेगी, तभी यहाँ जो मंत्रिमंडल बैठा हुआ है वो जागेगा, क्योंकि उसे लगेगा अब सोने का कोई फायदा नहीं है, अब तो लोग जवाबदेही मांग रहे हैं, काम करना पड़ेगा, पैसा जो है इकट्ठा नहीं करना पड़ेगा। इस बच्ची को भी देखो। भारत में अनपढ़ ड्राइवर नहीं बन सकता है क्योंकि उसको सिग्नल की समझ नहीं है, अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट। मगर अनपढ़
पीएम, सीएम, एमपी, एमएलए, मिनिस्टर बन सकता है। वाह समझ भाई। रहे हो? अनपढ़ लोगों के हाथ में देश सौंप सकते हैं, लेकिन ड्राइवर के हाथ में गाड़ी नहीं सौंप सकते। कारण उसने बता ही दिया, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। तो ये सारी जो चीजें है ना, ये मतलब एकदम सही सवाल उठाया जा रहा भाई लोग तक। तो देखा आपने कितने छोटे छोटे बच्चे हैं जो ये तक जान रहे हैं कि देश के लिए क्वेश्चन पूछना है, अवेयरनेस फैला रहे हैं। ये सोसाइटी में मैसेज दे रहे हैं कि भैया सवाल पूछना जरूरी है, अंधभक्ति से पर्दा हटा लो। ये लोग अच्छे तरीके से जानते हैं कि गवर्नमेंट से क्वेश्चन करना ही इंपॉर्टेंट है अगर हमें अपने जीवन में कुछ अच्छा करना है। तो देखो ऐसी वीडियोस मैं लाता रहूंगा। प्रैक्टिकली मैं पढ़ाता हूँ फन इन पाठशाला ऐप पर। आपको अगर पढ़ना है ना IIT JEE नीट का 11th 12th का 9th 10th का, तो फन इन पाठशाला ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना। और यूट्यूब चैनल पर पढ़ाऊंगा फ्री क्लास 12th का और नीट का। चैनल का नाम लिख दे रहा हूं मैं, प्रैक्टिकली पढ़ाऊंगा FIP क्लासेस। आ जाना सब लोग जल्दी से। ओके, बाय बाय।